इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैन कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर पैन को बनाने का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं, जिसमें कि आप अपने मर्जी की जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, खुद से अपलोड कर पाओगे और आपका जो फिजिकल पैन है वो भी आपको पोस्ट के माध्यम से घर के पते पर मिल जाएगा। इसी के साथ में ये जो पैन कार्ड को बनाने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये पैन कार्ड को बनाने का सबसे फास्ट तरीका होगा, जिसमें कि आप अपना जो पैन कार्ड है वो पेपरलेस प्रोसेस से घर बैठे ही बना पाओगे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एनएसडीएल पैन की जो वेबसाइट है आप इसी पे आ जाओगे। जहां पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आप सभी को आना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाला, इसे ही आप सभी को सेलेक्ट करना है और कैटेगरी के सेक्शन में आना है, इंडिविजुअल आपको चूज करना है। यहाँ पर आप सभी को अपने नेम के आगे जो भी टाइटल लगाते हो, श्री, श्रीमती, कुमारी, आपको सेलेक्ट करना है। आवेदक है उसका जो नेम है फिल करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेम पैन कार्ड में जब भी आप फिल करते हो वो कुछ अलग तरीके से फिल किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर लास्ट नेम या फिर सर नेम आप सभी को इस बॉक्स में जो है दिया गया है इसमें फिल करना है। आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर सेंटर बॉक्स में फिल करना है। मिडिल नेम अगर मौजूद है तभी आपको फिल करना है इस बॉक्स में। और यहाँ पर मैंने आपको एक सीट दिखा रखी है जिससे कि नाम आप पहचान सको किस तरीके से आप सभी को फिल करना है। और यहाँ पर आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे सबसे पहले ईयर और मंथ और डेट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अपनी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर आप फिल करोगे। देन यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है आपको फिल करना है। टर्म एंड कंडीशंस को आप सभी को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आता है ये कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम वैसा ही इंटर करना है और सबमिट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो टोकन आईडी नंबर आपको नोट कर लेना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है इन केस किसी एरर की वजह से दोबारा आप आते हो तो यहाँ पर ये जो टोकन आईडी फिल करके आप दोबारा से वो जो फॉर्म है उसी जगह से कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को 3 ऑप्शन दिए गए हैं पैन कार्ड को बनाने के, जिसमें कि पहला है पेपरलेस, जो कि आप आधार के ई-केवाईसी के जरिए अपना जो पैन कार्ड है बना सकते हो। इसमें भी आपको प्लास्टिक का जो पीवीसी कार्ड होता है जो पोस्टमैन के माध्यम से आता है वो मिल जाता है। लेकिन इस पैन कार्ड की सबसे खराब बात यह है कि इसमें आपके पैन कार्ड पर जो फोटो आती है वो आपके आधार कार्ड पर जो फोटो होती है वो आती है। इसी के साथ में इस पे आप सिग्नेचर नहीं लगा पाते हो, तो ये जो है ऑप्शन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई साइन, ये जो ऑप्शन है इसमें आप अपनी मर्जी की फोटो लगा पाओगे। इसी के साथ अपने जो सिग्नेचर है पैन कार्ड पर आप अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। बाकी आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड के बारे में पूछा जाता है, तो पैन कार्ड घर के पते पर आपको पोस्ट के माध्यम से चाहिए प्लास्टिक का कार्ड, तो यस करना है। और यहाँ पर आप सभी को अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको इंटर करना है, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आधार पर आपको दिख जाएंगे, वो यहाँ पर आप फिल करोगे। और आपके आधार कार्ड पर जो भी नेम है यहाँ पर आप सभी को पूरा नेम उसी तरीके से एंटर करना है। देन यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेंट नेम है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अगर आपका इस नेम के अलावा भी कोई दूसरा नेम है अगर आपको बताना है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक रहने देना है। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आप आओगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो यानी कि आपके जो माता पिता है वो अलग हो चुके हैं, तो ऐसी दशा में अगर आप अपनी माँ का जो नेम है वो पैन कार्ड पर दर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है यस करने का, तो उस ऑप्शन के जरिए आप सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे केस में नहीं है तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। और फादर नेम यहाँ पर सबसे पहले तो आप इंटर करना है, जिसमें कि जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया है यहाँ पर सर नेम या लास्ट नेम इस बॉक्स में, मिडिल बॉक्स पे आपको अपना फादर का जो फर्स्ट नेम है इंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने मदर का जो नेम है इस बॉक्स में इंटर करना है। ये जो ऑप्शन है ऑप्शनल है, अगर आप चाहो इन्फॉर्मेशन देना तभी आपको इंटर करना है। बाकी यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर बताना है कि आप अपने पैन कार्ड पर माँ का नाम या फिर पिता का नाम किसका प्रिंट चाहते हो। तो हम अपने पिता का नाम चाहते हैं, तो यहाँ पर फादर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं, जहां पर इस फॉर्म में सबसे पहले तो ये बताना है सोर्स ऑफ इनकम, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में अगर आपकी जो इनकम है अभी नहीं है, एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर नो इनकम का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी बताना है, जिसमें कि ये जो रेसिडेंस का
ऑप्शन है इसे ही हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग का जो नेम है वहां पर एंटर करना है। इसी के साथ में रोड, स्ट्रीट, लेन या फिर पोस्ट ऑफिस का जो नेम है यहाँ पर आप एंटर करोगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील और यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है एंटर करना है। कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अपना पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। जिप कोड का जो ऑप्शन है ये हमें जरूरी नहीं फिल करना, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑफिस एड्रेस के सेक्शन में हमें आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने ऑफिस का जो एड्रेस है वो एंटर करना है। अगर आपके केस में ये एप्लीकेबल है, आप ऑफिस के पते पर अपना जो पैन कार्ड है वो लेना चाहते हो, कम्युनिकेशन के तौर पर आप जोड़ना चाहते हो, तभी आपको यहाँ पर एंटर करना है। बाकी इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी से टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी की जो डिटेल्स है वो फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर कंट्री कोड के सेक्शन में इंडिया का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास अगर टेलीफोन है तो आपको उस केस में नंबर को एंटर करना होगा। इसके लिए एसटीडी कोड का भी ऑप्शन दिया गया नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। मोबाइल नंबर के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर करना है जो कम्युनिकेशन के लिए आप देना चाहते हो। यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करना है। 18 वर्ष से कम एज होने पर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो अगर ऐसा है तो आप अपने पेरेंट की जो डिटेल्स है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। बाकी लोगों को यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर थर्ड पेज पर आप सभी से एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और इसी के साथ में एओ कोड फिल करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर ये जो कोड आप सभी से मांगे जाते हैं आप सभी को नहीं पता होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है और आप सभी को यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है मिल जाएगा। अपनी स्टेट सेलेक्ट करोगे, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर एरिया नेम भी फिल करने के लिए बोला जाता है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इनकम टैक्स के ऑफिस होंगे उनकी जो लिस्ट है आप सभी को देखने को मिल जाती है, जिसमें कि यहाँ पर आपको एक से ज्यादा भी इनकम टैक्स के ऑफिस देख सकते हैं, जिसमें कि आपका जो शहर है, कस्बा है, वो किस इनकम टैक्स के सेक्शन में आता है। यहाँ पर उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एरिया कोड है, एओ कोड है, ये ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद में पेज में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर इस पैन कार्ड को बनाने के लिए हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है वो देना होगा। इसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन का जो पेज है वो दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से टैब पे आना है। यहाँ पर आपको अपने पहचान का एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसमें कि क्लिक करोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड या फिर अगर आपके पास में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है तो आधार तो सभी के पास में होगा, आप अपना जो आधार है यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में भी आप देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है, कोई यूटिलिटी का बिल आपके पास में है या फिर बैंक स्टेटमेंट है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड भी लग सकता है। आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो यहाँ पर आधार का ऑप्शन दिया गया, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो हो सकता है। इसी के साथ में अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हो, नहीं है तो यहाँ पर भी आधार लग जाएगा। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन की टैब पे आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो नेम है आप देखोगे कि पहले से फिल है। यहाँ पर अगर आपकी एज 18 ईयर से ज्यादा है तो यहाँ पर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। अपना जो प्लेस है यहाँ पर आप उस शहर का जो नेम है यहाँ पर आप फिल कर दोगे और यहाँ पर डेट पहले से फिल है। देन यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि अब यहाँ पर हमें अपनी जो फोटो है, सिग्नेचर है, मर्जी के अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो मिल चुका है। जहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर फोटो का जो साइज है बताया गया है कि 50 KB से उसका साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो डायमेंशन है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ये जो फाइल है आप JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपका जो फोटो है वो किसी और फॉर्मेट में है या फिर जिस साइज का यहाँ पर पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लगना है वो उसके मुताबिक नहीं है, आपको आना है, यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड की टैब पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो फोटो है अपलोड हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से हम अपने जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि जो डॉक्यूमेंट हमने ऊपर सेलेक्ट किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर रो को आप ऐड कर सकते हो। इसी के साथ में एक ही डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप देखोगे कि सारी ही चीजों में हमने आधार ही सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर केवल हमें एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 1 रो आपको दी गई है तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अपना जो डॉक्यूमेंट है हम PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। ध्यान रखना है इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब इस फॉर्म को हमें सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। हमारे सामने हमारा जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू पेज आ जाता है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट जो 8 डिजिट है अब यहाँ पर आपको एंटर करना है और पेज में नीचे की तरफ आना है। जहां पर इस फॉर्म पे जितनी भी
हमने इन्फॉर्मेशन दर्ज की है, एक बार आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सारी चीजें आपको सही लगती हैं तो प्रोसीड की टैब पे आपको क्लिक करना है। अगर कुछ करेक्शन है तो एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जो फीस का पेमेंट करना है वो हमें पेटीएम या बिलडेस्क के माध्यम से करना होगा, जिसमें कि हमें किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हम बिलडेस्क वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि 106 रुपीज 90 पैसे यहाँ पर हमें पेमेंट करना है। तो ये जो पेमेंट है इसके अंदर आप देखोगे कि आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो भी आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर वर्चुअल जो कॉपी है वो भी आपको ईमेल पर मिल जाएगी कार्ड जनरेट होते ही। तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट की टैब पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ये जो पेमेंट है करने के कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप यूपीआई के जरिए या फिर नेट बैंकिंग क्यूआर कोड के जरिए आप यहाँ पर ये जो पेमेंट है ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमने क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट किया है। पेमेंट होते ही हमारे सामने ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अब आपको क्या करना है, कंफर्म की टैब पे क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब पेज आता है ऑथेंटिकेशन करने का, जिसमें कि यहाँ पर भी आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ई साइन करने के लिए बोला जाता है। तो ई साइन करने से आप सभी को कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन प्रोसेस से ही आप सबमिट कर पाओगे। तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन करने के लिए जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है जो कि यहाँ पर हमें फिल करना है, सबमिट करना है। जैसे हमने सबमिट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ई साइन करने के लिए बोला जाता है। तो कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसमें भी टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी हमें अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करना है। सेंड ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आप यहाँ पर एंटर करोगे और वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अभी जो वेरिफिकेशन है होने के बाद में हमारी जो एप्लीकेशन है पैन कार्ड को बनाने की वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी स्लिप भी जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर ये जो स्लिप है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो इसको अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है विदाउट एनी सिंबल के। तो यहाँ पर हमने इसको फिल किया है, ओके किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है इस पे दिया गया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि इस पैन कार्ड की एप्लीकेशन को पहले जिस तरीके से हम फिजिकली भरते थे, यहाँ पर आप देखोगे कि सारी डिटेल डिजिटल तरीके से इस फॉर्म पर आ चुकी है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब कुछ सबमिटेड है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो पैन कार्ड है वो घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से बना पाओगे। यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। ये जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के पास में रिव्यू के लिए जा चुकी है, जिसमें कि आपका जो पैन कार्ड है 4 से 5 डेज के अंदर ही जनरेट हो जाता है। आपको ईमेल पर एक डिजिटल कॉपी मिल जाती है जिसके जरिए कहीं पर भी अगर आपका कोई भी काम रुक रहा है तो आप वो जो कॉपी है लगा सकते हो। अब अगर आपको पैन कार्ड को अप्लाई करने के बाद में एसएमएस के माध्यम से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसका जो करंट स्टेटस है वो अगर आपको जानना है तो वेबसाइट का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये जो स्टेटस का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मिला है वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। इसके बाद में आप सभी के सामने आपको पैन कार्ड जनरेट हो चुका होगा, तो यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा। तो यही था पैन कार्ड को बनाने का प्रोसेस। अब अगर आपको पैन कार्ड में करेक्शन करना है या फिर पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी मंगाना है तो 50 रुपए में कैसे पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी आप मंगा सकते हो उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर हमारे जो अन्य वीडियो हैं उनके जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। ये जो वीडियो है आप सभी लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।